कि आपने हर्षवर्धन जी का जिक्र किया। हर्षवर्धन जी जरा समझाइए। देखिए, कांग्रेस की जड़ें खोदकर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी, और अब जिस तरह से दिल्ली में वो अरेंजमेंट हो गया है, पंजाब में नहीं हुआ। अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि हम मिलकर 13 सीटें जीतेंगे। समझाइए जरा ये बात। देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी, मुझे लगता है कि इस बात के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बधाई दी जानी चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 13 की 13 जीतेंगे, तो कांग्रेस वाले अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों मिलकर 13 जीतेंगे। जब ममता बनर्जी कह रही कि ना ना, हम तो 42 की 42 जीतेंगे, तो भी कांग्रेस के प्रवक्ता, और प्रवक्ता नहीं, जयराम रमेश तक, जो प्रवक्ताओं के इंचार्ज हैं, प्रमुख हैं, वो तक ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारा गठजोड़ हो सकता है। तो एक चीज तो मान लेनी चाहिए देश को कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि कोई भी दल किसी भी स्थिति में हो, एक राज्य में हो, दो राज्य में हो, बहुत मजबूत हो, वो कांग्रेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अब इसकी नाराजगी अगर वो पत्रकारों पर निकालें, इसकी नाराजगी अगर वो आप पर, हम पर, या जो सर्वे करने वाले हैं उस पर निकालें, बेहतर तरीका ये होता कि कुछ तथ्य लेकर आते। अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की घिसी पिटी बात सुनने से लोगों को भी लगता है कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ये जो सर्वे होते हैं, आम तौर पर ओपिनियन पोल की हम बात करते हैं तो ओपिनियन पोल तो बदलते भी रहते हैं। अगर कोई पार्टी मेहनत करती हुई दिखेगी तो निश्चित तौर पर वो आगे जाएगा। अगर कोई पार्टी ओपिनियन पोल के बाद भी मेहनत नहीं करेगी तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसमें कहने की क्या बात है, हुआ है और आगे भी हो जाएगा। जी, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल है ये न्यूज 18 का, और अभी 155 सीटों की बात हुई है। इसमें 90 पर एनडीए है और 59 पे इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारत की राजनीति में ओपिनियन पोल्स का दौर 1990 के दशक से शुरू हुआ, और 1991 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था जब कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं ने ओपिनियन पोल्स देने शुरू किए थे। और तब से लेके आज तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, केवल 2004 लोकसभा को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल्स ने जितनी सीटें दी हैं, हमेशा भाजपा ने उससे अधिक सीटें प्राप्त की। इवन आप देख लीजिए, 2019 में भी किसी ने हमको ये नहीं कहा था कि एनडीए 330 पाने वाला है, ना 2014 में किसी ने कहा था भाजपा 282 पाने वाली है। इससे पूर्व भी, इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो 1991 में देख ले जाकर। राजीव गांधी जी की हत्या से पहले के दौर में 180 सीटें दी जा रही थी, हम 120 में कम आए थे। उसके बाद 96 में हमें 130 125 दी जा रही थी, 160 आए थे, वगैरह वगैरह। और अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र राजपूत जी जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ओपिनियन पोल तो अभी विधानसभा में क्या दिखा रहे थे, राजस्थान में कांटे की टक्कर थी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 थी, और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा हारी हुई थी, कांग्रेस की क्लियर कट जीत थी। परंतु हकीकत यह नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि अगर हम एकदम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखें, अभी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है 2 बड़े राज्यों में। आज ही हमने सीटें घोषित की हैं महाराष्ट्र में, और अभी हमारा गठबंधन फाइनल हो रहा है बिहार में। आप देखिएगा, निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक सीटें आने वाली हैं। और पंजाब को लेकर जो आपने दिखाया, मुझे लगता है देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है कि हरियाणा के एक तरफ दिल्ली, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती है, और एक तरफ पंजाब, वहां पे लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ाई लड़ेंगे, और दिल्ली में आके कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक दूसरे के साथ हैं। तो मुझे लगता है ये तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, जो पुराना गाना है, वो इन लोगों के आपसी संबंधों के ऊपर बहुत सही उतरता है। तो जो जो इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे, जनता का विचार इतने स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा कि अगर एक पंक्ति में कहूं, उत्तर से दक्षिण तक इनका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। सुधांशु जी, पर आपकी पार्टी बहुत जगह हैरान भी तो करती है ना। हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्यों जरूरत आन पड़ी कि लोकसभा चुनाव अभी डेट्स अनाउंस होनी, उससे पहले इतना बड़ा परिवर्तन हो गया अचानक से? देखिए, बहुत सहज स्वाभाविक सी बात है। लोकसभा की सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, और अब तो सब जगह फाइनल दौर में आज 267 सीटें हमने घोषित कर दी। अब लोकसभा की सीटों को लेकर गठबंधन पे बात नहीं बन पा रही थी। भैया, हम राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल हैं, तो हो सकता है वो जितनी सीटें वो अपेक्षा कर रहे थे, हम उतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं थे, इस कारण से अलग हो गए। पर यहां तो स्थिति दूसरी है मान्यवर, यहां तो नेता ही अलग हो जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए क्या स्थिति है कि राहुल गांधी जी जब चले न्याय यात्रा लेकर गुवाहाटी से, तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए। वो बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे तो
वहां के सरकार तो बच गई, मुख्यमंत्री चले गए, वो बिहार पहुंचे तो उनके इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार उन्हें मझदार में छोड़ के चले गए। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो चौधरी आपने अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी, वो उनको छोड़ के चले गए। अच्छा, सपा से गठबंधन की घोषणा की तो उनके साथ विधायक छोड़ के चले गए। मतलब यहां तो एक अजब नजारा देखने को मिल रहा है। और हिमाचल वो पहुंचे ही नहीं थे कि हिमाचल में उनकी इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी होने के बावजूद उनका राज्यसभा में कैंडिडेट हार गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की जरूरत है कि जमीन की हकीकत क्या है, या केवल काफिले के गुबार में के धुएं में वो अपने मन की एक तस्वीर देखना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, ये जो हुआ है, ये सब तो फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है। ये दिखा ना कि ऐसे ऐसे लोग आपको छोड़ के चले गए। उसके बाद ये मैसेज जनता को भी तो जाता है, जनता भी तो देख रही है कि पार्टी को ही लोग छोड़ के जा रहे हैं। मेरी बात का थोड़ा सा जब समय दे दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी, क्योंकि सुधांशु जी नहीं बोल रहे, सुधांशु जी का अहंकार बोल रहे। और अहंकार तो खैर रावण का भी नहीं रहा सुधांशु जी, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। राज्यसभा की बधाई आपको। 3-4 चीजें मैं आपसे कहता हूँ। हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च करा राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने के लिए कर दिया। आप जहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पहले से पटकथा, कहीं ईडी से कहीं सीडी उपेंद्र रावत की हम बता रहे हैं आपसे, और किसी की सीडी नहीं बता रहे। अपनों को आप सीडी से मारते हैं, दूसरों को आप ईडी से मारते हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा को आप ईडी से मारते हैं, और उपेंद्र रावत को आप सीडी से मारते हैं। हमें इससे फर्क नहीं होता। हम तो आपको बताते हैं, आपको आईना दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप राष्ट्रीय दल होने का जो दम्भ भर रहे हैं ना, 4.5 साल जिस जेजेपी के सामने साथ आपने सरकार चलाई, और जैसे आपने जेजेपी को लात मारी है, वैसे ही आप समय आने दीजिए बिहार में अपने एनडी गठबंधन के जो साथी हैं नीतीश कुमार, उनको भी लात मारेंगे, पशुपति पारस को भी लात मारेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि चिराग पासवान को आप अभी साथ में ले लेंगे। और इसी तरीके से अजीत दादा पवार की पार्टी को भी लात मारेंगे, और उसी तरीके से आप एक नाथ शिंदे को भी। क्यों? क्योंकि आपको राष्ट्रीय चुनाव लड़ने हैं, आपको अपने साथियों को हमेशा से धोखा देने में मजा आती है। इसलिए आप हमेशा कभी शिवसेना को धोखा देते हैं, कभी अकाली दल को धोखा देते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को अभी आगे आने वाले समय में धोखा देंगे, कभी पशुपति पारस को धोखा देते हैं, कभी रामविलास के लड़के चिराग पासवान को धोखा देते हैं। कभी आप अपने को गाली देने वाले, मां बहन की गाली देने वाले को पंचायती राज मंत्री बनाते हैं, ओम प्रकाश राजभर इसका नाम है, और कभी आप उसको हटाते हैं। ये आपका अपना, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते हो, आप राजतंत्र पे भरोसा रखते हो, आप अहंकार तंत्र पे भरोसा रखते हो, आप चंडीगढ़ की तरीके से मेयर इलेक्शन की तरीके से चुनाव कराना चाहते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरीके से आप बेईमानी और भ्रष्टाचार करना चाहते हो। इस वजह से हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने तक लड़ेंगे सुधांशु जी। और आप सुरेंद्र जी, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में चुनाव एक अहम रोल निभाता है ना, और चुनाव जीतना भी तो पड़ता है। चुनाव जीतने की जहां तक बात, अभी देखा ना हमने राज्यों के चुनाव में आपकी पार्टी जीतते जीतते हार रही है। कोई बात नहीं, हम तो जनता के मैंडेट को मानते हैं, लेकिन लोग जैसा कहते हैं आप जैसे खैर नहीं कह पाते। लेकिन हाँ, कुछ एक अल्टरनेटिव मीडिया भी होगी, तमाम तरीके की बातें करता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हम तेलंगाना जीतते हैं, हम अगर हिमाचल जीतते हैं, तो वो उतनी बड़ी बात आप लोगों की नजर में नहीं होती। हाँ, हम राजस्थान हार जाते हैं, हम मध्य प्रदेश हार जाते हैं, हम जो है इसमें हार जाते हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में, तो आपकी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी हमने तो बड़ी बात ही इससे शुरू की कि आप पंजाब में ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हमने तो इस ओपिनियन पोल के आपसे तो बात ही थी, इस बात पे शुरू की है। मैं आपको आपके ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट अभी बता रहा हूं, लिख लीजिए। 401 से लेके 420 के बीच तक आप एनडी गठबंधन को देंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, हम आपके पास लौटते हैं। जरा उमेश जी को हम चर्चा में जोड़ना चाहेंगे। उमेश जी, देखिए सिरे से नकार रहे हैं ओपिनियन पोल को, आप जरा इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए कैसे ये 1,18,000 सैंपल टेस्ट जो है वो हुआ है, जरा ये बताइए किस तरह से संभव हुआ है। टोपी में से खरगोश निकाल लिया या कैसा किया, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने 21 राज्य कवर किए, जहां हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए, और ये इंटरव्यू हमने फील्ड में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू किए हैं, ना कि किसी टेलीफोन से इंटरव्यू किए हैं, ना ऑनलाइन सर्वे किया है। तो ये ज़मीनी हकीकत है।
और 11 रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट करके ये इंटरव्यू कराए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हिंदी में ही हमने तमिलनाडु में करा लिया या ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। और एक साइंटिफिक तरीके से हमने सैंपल सिलेक्शन किया है, जिससे हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मिलता है। जी, तो ये 1,18,000 की बात है, फेस टू फेस इंटरव्यूज की बात है। हाँ, बिल्कुल सैंपल है, बिल्कुल सैंपल है, और सैंपल को ही प्रोजेक्ट किया गया है। और ओपिनियन पोल सही गलत की बात अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल एक मंचा से किया गया, वो जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो उस पर तो सीधा जवाब आपके पास ये